हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर पढ़ते हैं। टिश्यू से ठीक है, ऊतक क्या है। इसके पहले हमने सेल पढ़ाया था कि सेल क्या है। ठीक है, सेल के बारे में पूरा डिटेल्स बताया था हमने। ठीक है, आपको नहीं पता तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सेल को देख लीजिए, सेल वीडियो को देख लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा सेल क्या है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि टिश्यूज क्या है। बाबू, जो टिश्यू है वो बनता किससे बना होता है? सेल से बना होता है। ठीक है, ये सेल से बना होता है। देखो, ये एक क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है। सेल में बहुत सारा चीज पाया जाता है। जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। सब क्या है? सेल्स में मिलता है। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो इस शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल है। सेल से मिलकर हमारा शरीर, बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यूज बनता है। ये सेल है, ऐसे ऐसे सेल 1 2 3 ऐसे मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यूज बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ठीक है, ये जो टिश्यूज है बाबू, ये सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो, टिश्यूज, ऊतक जो होता है, ऊतक का काम क्या है? तो ऊतक समान उत्पत्ति, समान ओरिजिन, ठीक है, और कार्यों को संपादित करने वाला सेल होता है, जो एक ही प्रकार के काम को करता है। ठीक है, अगर किसी को आटा गूंथना आता है तो केवल आटा ही वो गूंथेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, मतलब प्रोफेशनल काम करेगा। जैसे हार्ट हमारा क्या करता है? प्रोफेशनल है। ठीक है, वो काम क्या करता है? केवल पंप करने का काम करता है, केवल वो पंप करने का काम करता है, खून को पंप करता है। किडनी हमारा क्या करता है? केवल प्यूरिफाई करता है, क्या? जल को। ठीक है, यूरिया को खून को हमारा शुद्ध करता है, शुद्धिकरण का काम करता है। ठीक है, पेशाब को। तो ये जो होता है, अलग अलग टिश्यूज का अलग अलग काम होता है। ठीक है, सबका अलग अलग, खाने वाला काम अलग, दौड़ने वाला टिश्यूज अलग होता है, हाथ उठा रहे हैं हम तो इसका टिश्यूज अलग है। ठीक है, तो इसका काम, हर एक टिश्यूज का, हर एक ऊतक का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, उत्पत्ति, ओरिजिन और कार्यों को संपादित करने वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। समान उत्पत्ति हो, जिसमें समान उत्पत्ति और उत्पत्ति कार्यों को करने वाली, संपादित करने वाली सेल को हम टिश्यूज बोलते हैं। समझ में आया? समान उत्पत्ति मतलब क्या? समान ओरिजिन मतलब क्या? मतलब एक ही सेल से बना होता है। ठीक है, ये एक सेल है, यही सेल 2 होकर विभाजित होकर क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि ये दूसरा वो दूसरा होगा। अब देखो, इसमें है कि इसमें पादप और जंतु, टिश्यूज जो होता है, टिश्यूज, ऊतक, वो तो अगर जो चीज बना है, जो चीज जीवित है, पेड़ पौधे जीवित हैं, तभी तो वृद्धि करते हैं, खाना बनाते हैं, वृद्धि करते हैं। तो जिसमें वृद्धि होता है, ठीक है, जो अपने आप खाना बना लेता है, उसे हम जीवित प्राणी समझते हैं। तो यह पादप में भी मिलता है, पेड़ पौधों में भी मिलता है टिश्यूज, और जंतु में भी मिलता है। जंतु में हम लोग आ गए, गाय भैंस, सब जितने जानवर हैं सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पादप और जंतु दोनों में मिलता है क्या? टिश्यूज। मतलब टिश्यू से ही मिलकर पादप और जंतु बने होते हैं। ठीक है, अब देखो, अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। अमीबा एक कोशिकीय है। भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वसन एक ही कोशिका से करता है, एक ही सेल से करता है, इसमें टिश्यूज नहीं होता है। अमीबा में
टिश्यूज नहीं होता है। क्या होता है? केवल और केवल सेल होता है, एक ही सेल। जैसे ये सेल है, केवल एक ही सेल होता है। इसी में वो खाना पकाता है, खाता है, सांस लेता है, ठीक है, जो भी काम करना होता है एक ही सेल से करता है। कौन? अमीबा। उसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय सेल। एक कोशिकीय सेल, ठीक है, एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर सेल। यूनिसेल्यूलर सेल बोला जाता है, ठीक है, जिसमें भोजन, पाचन, श्वसन एक ही कोशिका में हो, वह यूनिसेल्यूलर होता है। तो यूनिसेल्यूलर मतलब जिसमें एक ही कोशिका हो। कौन सा? जैसे अमीबा हुआ, और कोई बताओ कि बहुत सारा होता है, एक कोशिकीय होता है। जैसे जो हम बोलते हैं चेना बोलते हैं ना, ठीक है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। अब देखो अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है टिश्यूज। टिश्यूज जो होता है अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है, और हर एक का काम अलग अलग होता है, ठीक है। ये एक टिश्यूज जो होता है वह अलग अलग ना लिखो, एक ही सेल से। टिश्यूज एक ही सेल से, ठीक है, एक ही सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन टिश्यूज का काम अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ गया? अब देखो पादप दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पादप ऊतक, पादप ऊतक प्लांट टिश्यूज, जिसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यूज। हम अभी पढ़ रहे हैं क्या बाबू? प्लांट टिश्यूज, ठीक है। प्लांट टिश्यूज मतलब पौधा में ऊतक। पौधा जो होता है, अभी हम जंतु में नहीं पढ़ रहे हैं, पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पादप जो ऊतक होता है, प्लांट टिश्यूज, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, विभाज्योतिकी ऊतक, और एक होता है अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। एक परमानेंट टिश्यू मतलब वो हमेशा परमानेंट है, उसमें कोई विभाजन वृद्धि नहीं होएगा, ठीक है। मतलब वो एक से दो नहीं होगा, ठीक है, एक से दो नहीं होगा, वो एक ही रहेगा। अविभाज्य ऊतक मतलब एक ऊतक है, ये विभाजित होकर दो में बट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से ये दो बन जाएगा, विभाजित हो जाएगा। मतलब जिसमें विभाजन हो, ठीक है, तो जिसमें विभाजन हो उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमेशा लिविंग सेल, जीवित कोशिका में मिलता है। इसमें विभाजन क्षमता होता है, ठीक है, इसमें विभाजन करने की क्षमता, कैपेसिटी, सेल डिवीजन की कैपेसिटी होता है। सेल डिवीजन की कैपेसिटी किसमें होता है? विभाज्योतिकी ऊतक में। हम क्या पढ़ रहे हैं? पौधे के बारे में। तो पौधा लिविंग सेल है, पौधा में जीवित कोशिका मिलता है। जीवित कोशिका, अगर जीवित कोशिका नहीं मिलेगा तो पौधा तो मुरझा जाएगा। जब उसमें कोई भी सेल डैमेज हो जाता है, पत्तियों का सेल अगर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, पत्तियां सूख जाती हैं। तो वही लिविंग सेल में जीवित कोशिका मिलता है, विभाजन की क्षमता होता है। देखते हो जब पौधा सीधा जाता है, ठीक है, तो फिर सेल विभाजित होकर उसका डंडी निकल जाता है, मतलब डाल निकलने लगता है, ब्रांचेज, ठीक है, तो उसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। सेल विभाजन की क्षमता होता है, ठीक है। यह जो होता है विभाज्योतिकी ऊतक छोटा, अंडाकार या बहुभुजी हो सकता है। बहुभुजी मतलब अलग अलग भुजा, जिसमें ऐसे बहुभुजी, इधर भी ये बहुभुजी, मतलब चारों तरफ ये विभाजित हो सकता है, ठीक है। मतलब डाल निकलता है, देखिए तरफ निकलता है, इधर भी निकलता है, इधर भी निकलता है, इधर भी निकलता है, उधर भी निकलता है, ठीक है। ये बहुभुजी भी हो सकता है कि ये अंडाकार हो, गोल हो, ठीक है, हो सकता है कि ये छोटा ही रह जाए, ठीक है, बढ़े ना। तो बहुत तरह का होता है विभाज्योतिक ऊतक, छोटा, अंडाकार और बहुभुजी होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आप देखो कोशिका भीति देखो, छोटा कहने का मतलब कि जो उसमें ऊतक मिल रहा है, उसमें कोई छोटा भी है,
देखो अंडाकार भी है, बहुभुजी है, देखो बहुभुजी है, ठीक है। तो बहुभुजी अंडाकार और छोटा विभाज्योति ऊतक मिलता है प्लांट में। कोशिका भित्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बाबू यही है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति होती क्या है? तो देखो ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, इसकी जो दीवार बनी होती है ये दीवार कोशिका भित्ति, इसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं। भित्ति मतलब क्या? दीवार। दीवार को क्या बोलते हैं? भित्ति बोलते हैं। तो इसी ये भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और यहीं से सेलुलोज को हम निकाल कर क्या बनाते हैं? सुंदर सुंदर कागज का निर्माण करते हैं, कागज बनाने में काम आता है, ठीक है। सेलुलोज जितना चमकता हुआ कागज मिलेगा ना उसमें सेलुलोज की मात्रा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सेलुलोज होता है, गोंद बनाया जाता है, ठीक है, सेलुलोज से। तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। किसकी बनी होती है? विभाज्योति ऊतक। पूछा जाए क्वेश्चंस कि प्लांट पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जंतु कोशिका में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। हम लोगों में क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की बनी, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो ये आप कोशिका भी पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। समझ में आया? आप देखो कोशिका द्रव्य, जो कोशिका में जो द्रव भरा होता है, ये द्रव भरा होता है, इसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। समझ में आया? वॉक्यूल्स, साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य प्लांट ऊतक में, प्लांट टिश्यूज में मिलता है। वॉक्यूल्स रसधानी, वॉक्यूल्स जो होता है रसधानी, वॉक्यूल्स इसमें क्या कर रहा है? वॉक्यूल्स नहीं पाया जाता। वॉक्यूल्स क्या होता है? वॉक्यूल्स बोलो। वॉक्यूल्स अनुपस्थित रहता है इन कोशिकाओं में, प्रायः वॉक्यूल्स क्या होता है? अनुपस्थित होता है विभाज्योति ऊतक में। विभाज्योति ऊतक में वॉक्यूल्स जो होता है रसधानी नहीं मिलता, अनुपस्थित रहता है, ठीक है। केंद्रक क्या होता है? बड़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है। और अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है, इंटर सेल्यूलर स्पेस, मतलब कोशिका के बीच का स्थान जो होता है वह क्या होता है? नहीं होता है। इसमें स्थान, हाँ इसमें स्थान नहीं होता है, एक में एक चिपके होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें स्थान इंटर सेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। किसमें? इन अंतर कोशिकीय ये विभाज्योति ऊतक में, ठीक है। वैसा ऊतक जो लिविंग सेल में, जीवित कोशिका में मिलता है, विभाजन क्षमता नहीं होता है, उसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी नहीं होता है, स्मॉल होता है, ओवल आकार का होता है, बहुभुजी होता है, पॉलीगन टाइप का होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य इसमें, कोशिका द्रव्य इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है विभाज्योति ऊतक में। रसधानी वॉक्यूल नहीं मिलता। बड़ा ये जो विभाज्योति ऊतक होता है वो, उसका केंद्रक बड़ा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है। इसमें जो है कोशिका के बीच में जो स्थान, खाली स्थान नहीं रहता, बिल्कुल चिपके रहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं मिलता, ठीक है। विभाज्योति ऊतक 3 प्रकार का होता है। विभाज्योति ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? 3 टाइप्स। एक होता है एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी टिश्यूज।
तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज शीर्षस्थ विभाग ज्योति की ऊतक, यह तन्ना और जड़ में मिलता है। कहाँ मिलता है? तन्ना और जड़ में मिलता है, मतलब शीर्ष तना और जड़ में मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है? शीर्ष भाग में, मतलब ऊपर वाला भाग में। तो देखो ये ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, तो यहीं पे एपिकल टिश्यूज मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एपिकल टिश्यूज। ये शीर्ष इसके मुंडी पे, और इसके पैर के नीचे जड़ में, जड़ में ये जड़ है, देखो ये जड़ निकला, तो ये जो पूंछ निकला है ये यहाँ, तो यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? एपिकल टिश्यूज। एपिकल टिश्यूज शीर्षस्थ भाग में मिलता है। समझ में आया? अब ये क्या करता, क्या है एपिकल टिश्यूज? तो एपिकल टिश्यूज लंबाई में वृद्धि करता है। पौधे में देखो छोटा छोटा इसे कोमल प्रकार की पत्तियां निकली होती हैं, ठीक है, तो ये टिश्यूज है, इसको टिश्यूज बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। यह वृद्धि करने का काम करता है। क्या करता है? पौधों में वृद्धि करता है, ठीक है। उसको तोड़ दोगे तो वृद्धि नहीं होगा, रुक जाएगा पौधे का। तो इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मतलब जो तना और जड़ में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाँ, क्वेश्चन पूछता है कि एपिकल टिश्यूज शीर्षस्थ विभाग ज्योति की ऊतक प्लांट में कहाँ मिलता है? शीर्ष भाग में, शीर्ष भाग में, जड़ और तना के शीर्ष भाग में। क्या करता है? यह लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। सेल विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाता है। इसमें जो सेल होते हैं, छोटे सेल होते हैं, देखो यहाँ सेल है, ये विभाजित होकर ये दो इधर बन गया, इधर बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो ये विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाते हैं, मतलब एक सेल है वो विभाजित होकर दो हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, अब वो फिर विभाजित नहीं होगा। मानो कि एक पेड़ निकल रहा है, तो पेड़ से जब एक डाल निकल जाता है इधर मोटा सा, तो उसमें से और डाल नहीं निकलता, छोटे छोटे निकलते हैं, लेकिन वो बिना काम के होते हैं। मेन कौन सा होता है? बड़ा वाला होता है, जो सीधे पेड़ से निकले, जो डाल से डाल निकलता है। देखो एक होता है, ये पेड़ है, तो यहाँ से डाल निकला, यहाँ से डाल निकला। अब ये जो ब्रांच में से ब्रांच निकलता है वो पतला होता है, लेकिन यहाँ से जो ब्रांच निकलेगा वो क्या होगा? मोटा होगा। समझ में आया? तो सेल विभाजित होकर स्थायी ऊतक बना लेते हैं। आप देखो पार्श्वस्थ लेटरल टिश्यूज क्या है? पार्श्वस्थ लेटरल, पार्श्वस्थ मतलब होता है पार्श्व भाग। पार्श्व भाग मतलब देखो इसका पार्श्व भाग ये है चारों तरफ का, देखो ये ऐसे चारों तरफ का जो है इसको हम पार्श्व भाग बोलते हैं। जैसे हम गणित में पढ़ते हैं ना, शंकु के पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, तो वही चीज इसको हम पार्श्व भाग बोलते हैं। तो लेटरल टिश्यूज है, यह दूसरा वृद्धि ऊतक है। पहला वृद्धि ऊतक ये शीर्षस्थ विभाजीय ऊतक, और दूसरा पार्श्वस्थ ऊतक, ठीक है। यह भी कहाँ होता है? जड़ और तना में होता है। लेकिन जड़ और तना में तो होता है, लेकिन यह शीर्ष भाग में नहीं होता, यह केवल मोटे मोटे तनों में होता है। देखो ये निकला है अंदर की तरफ, अंदर से जब छाल हम छील देते हैं, डाल का छाल छील देंगे तो अंदर उजला उजला दिखाई देगा, वही क्या है? लेटरल टिश्यूज है, ठीक है। इसमें वास्कुलर टिश्यूज भी मिलता है, संवहन ऊतक मिलता है। इसमें कौन सा ऊतक मिलता है? संवहन टिश्यूज मिलता है, संवहन टिश्यूज मिलता है। तो इसी संवहन टिश्यू में फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज मिलता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पौधों में पहुंचाता है। भोजन, जैसे पत्तियां में भोजन बन गया, प्रकाश संश्लेषण से पत्तियां भोजन बना ली, तो इस भोजन को फ्लोएम पौधों के पूरे पौधों में पहुंचाता है, सभी जगह। और जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यूज जल को जड़ से, वाटर को जड़ से खींचकर पौधों में ले जाता है। समझ में आया? तो जल को ले जाने वाले ऊतक को बोलो जाइलम, जल को ले जाने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं बाबू? जाइलम। अब भोजन को ले जाने वाले ऊतक को फ्लोएम क्या बोलते हैं? फ्लोएम।
और संवहन ऊतक कहाँ मिलता है? संवहन वस्कुलर टिश्यूज कहाँ मिलता है? पार्श्व भाग में, लेटरल टिश्यूज में मिलता है। ठीक है, अब एक आता है अंतर्वेशी ऊतक, इंटरकैलरी टिश्यूज। यह भी अस्थायी ऊतक के बीच पाया जाता है, अस्थायी ऊतक के बीच पाया जाता है। अस्थायी ऊतक मतलब कि एक ऊतक अगर विभाजित होकर दो बन गया तो अब ये दोनों विभाजित नहीं होंगे, इसके बीच कौन पाया जाएगा? अंतर्वेशी ऊतक। जैसे देखो ये विभाजित हो गया, ये सेल ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ये विभाजित होकर फिर इधर से अब निकलने की कोशिश कर रहा है, इधर ब्रांच निकलने की कोशिश कर रहा है, इधर ही निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं पे ये क्या पाया जाएगा? इंटर कैपिलरी टिश्यूज। ठीक है, अंतर्वेशी विभाज्योति ऊतक। ठीक है, इंटर कैलरी मेस्मेटिक टिश्यूज यहाँ पाया जाएगा और यहीं से यह विभाजित हो जाएगा दो भागों में। ठीक है, और यह स्थायी बन जाएगा। देखो अस्थायी ऊतक हो गया, ये विभाजित हो गया, ये ऊतक उधर चला गया, एक ऊतक इधर चला गया, और तो यहीं पाया जाएगा अस्थायी ऊतक। ऊतक और अस्थायी ऊतक के बीच पाया जाता है, ये दोनों अस्थायी ऊतक हो गए, इसके बीच पाया गया ये, तो इंटर कैलरी टिश्यूज है। यह पत्तियों में टहनियों में मिलता है। टहनिये तो है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच। टहनी तो बोलेंगे, टहनी है कि नहीं है? ये ब्रांच जब निकला है तो टहनी तो है, ये तो टहनी के बीच में नहीं पाया गया, ये यहाँ पे पाया गया। ठीक है, तो टहनियों पत्तियों में पाया जाता है, वृद्धि करके स्थायी ऊतक में परिवर्तित होता है। तो जितने भी पौधे में ऊतक मिलते हैं वो सब क्या होते हैं? अपने में वृद्धि करते हैं और अस्थायी ऊतक बनाने की कोशिश करते हैं, अस्थायी ऊतक में परिवर्तित होने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी ऊतक हैं सब अस्थायी ऊतक में बदलना चाहते हैं। तो हमने आज देखा टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज क्या है? ठीक है, विभाज्योतिकी ऊतक क्या है? मेस्मेटिक टिश्यूज क्या है? अगला हम पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यूज क्या है। चलिए हम अब जानते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। आप लोग वीडियो को उसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए अस्थायी ऊतक के बारे में जानते हैं, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए बापू। चलिए देखिए अस्थायी ऊतक क्या है। अस्थायी हमने बताया कि विभाज्योतिकी ऊतक। ठीक है, पादप के दो प्रकार के ऊतक होते हैं, अस्थायी और विभाज्योतिकी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक जो परमानेंट टिश्यूज होता है वो क्या होता है कि मेस्मेटिक टिश्यूज। मेस्मेटिक टिश्यू मतलब विभाज्योतिकी ऊतक विभाजित होकर, ठीक है, वृद्धि करके विभाजित होकर क्या परमानेंट टिश्यूज बनाता है, परमानेंट टिश्यूज को बनाता है। इसमें अस्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजन की क्षमता किसमें होती है? विभाज्योतिकी ऊतक में। जैसे नाम से ही पता चल रहा है विभाज्योतिकी ऊतक मतलब इसमें विभाजन होता है। अस्थायी ऊतक मतलब इसमें परमानेंट है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता। सेल का आकार और रूप क्या होता है? निश्चित होता है। इसका आकार और रूप निश्चित होता है। यह डेड सेल होती है, इसमें जो होता है वह डेड और लिविंग यह दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, यह ऊतक डेड भी होता है और लिविंग भी होता है। तो यह दोनों प्रकार से पाया जाता है, दोनों प्रकार, डेड सेल और लिविंग सेल दोनों में। ठीक है, स्थायी ऊतक जो होता है वो डेड भी होता है और लिविंग भी होता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें बड़ा रसधानी होती है वॉक्यूल्स। इसमें जो वॉक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। जैसे पुराना पेड़ हो जाता है तो उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाता है, वॉक्यूल्स बड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो नया पौधा होता है उसमें वॉक्यूल्स छोटे होते हैं, लेकिन बड़े वाले में जो अस्थायी प्राप्त कर लेता है, जो बड़ा मोटा हो जाता है, जिसका आकार मोटा हो जाता है, उसमें जो है रस जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। अस्थायी ऊतक भी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसको बोलते हैं सरल अस्थायी ऊतक, बोलते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जटिल अस्थायी ऊतक। तो हम
सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।